ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का कोशिश करेंगे। और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्या इस चैप्टर में, समरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस, है ना। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे, है ना। और हम लोग इस पे क्या देखे कि हम लोग टोटल 6 केसेस जो है इस कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में देखे, है ना। मींस कन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़े वो टोटल 6 केसेस के बारे में पढ़े। मींस 6 डिफरेंट पोजीशंस में ऑब्जेक्ट को रखकर हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू उसका इमेज फॉर्मेशन को देखने का प्रयास किए, है ना। और हम लोग डिफरेंट पोजीशंस में ऑब्जेक्ट्स को रखकर जो इमेज फॉर्मेशन किए उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज को समझने का प्रयास किए। तो आज जो है हम लोग समरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस को करने वाले हैं, है ना। मींस जो 6 केस हम लोग पढ़े हैं 6 अलग अलग लेक्चर्स में, आज जो है वो 6 केस को हम लोग एक ही लेक्चर में एक क्विक रिवीजन या फिर कहे एट अ ग्लांस हम लोग देखने का उसको प्रयास करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करें, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो आज का लेक्चर जो है हमारा क्या है वो समरी है ना। समरी वाला लेक्चर होने वाला है आज, है ना। मींस कन्वेक्स लेंस में जो भी 6 डिफरेंट पोजीशंस में ऑब्जेक्ट्स को रखकर हम इमेज फॉर्मेशन को उसको देखे थे, उसका रे डायग्राम देखे थे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस को देखे थे, उन सभी का अभी जो है हम लोग एक समरी निकालेंगे, समरी करेंगे और हम लोग एक ही लेक्चर में वो सारा चीज को देखने का प्रयास करने वाले हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर। सबसे पहले वाले कॉलम में है क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे। दूसरे वाले कॉलम में पोजीशन ऑफ इमेज को रखेंगे। तीसरे वाले कॉलम में साइज ऑफ द इमेज के बारे में हम लोग लिखेंगे। और जो चौथा कॉलम है उसमें जो है हम लोग क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ द इमेज को लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहला केस, है ना, केस नंबर 1 हम लोग जो है क्या सीखे थे कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के दरमियान, उस चीज को अभी हम लोग समराइज करने जा रहे हैं। दैट इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट कहां पर था, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, है ना। बिटवीन कहां पर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, दैट इज बिटवीन C एंड F', है ना। और जो इसमें इमेज बना था हमारा वो कैसा इमेज बना था, कहां पर बना था, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर था, एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट जिस साइड में था उसी साइड में जो है हमको इमेज मिला था, है ना। एट द सेम साइड, एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, है ना। सेम साइड में हम लोगों को मिला था इमेज। मींस ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग रखे थे इस साइड में, है ना, मींस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ना। और हमको जो इमेज मिला था वो इसी साइड में कहीं पर मिला था जो कि बड़ा इमेज बनकर हमको मिला था, है ना। तो इसमें जो है हमको कैसा मिला था, लार्ज इमेज मिला था,
लार्ज, बड़ा इमेज मिला था, है ना। और जो इमेज का नेचर था वो कैसा था, यहां पर एक्चुअल लाइट का इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बना था, यहां पर जो है इमेज का फॉर्मेशन अपीयर्स टू इंटरसेक्ट वाले फॉर्मूले से इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो और ये इमेज जो है वो सीधा बना था, है ना। इमेज जो है वो कैसा बना था, सीधा बना था। तो हम लोग नेचर ऑफ द इमेज क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। ये पहला वाले केस में हम लोग देखे थे, है ना। पहला वाले केस में हम लोग क्या देखे थे कि जो है जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे थे तो हमको जो इमेज मिला था वो सेम साइज, है ना, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट मिला था, लार्जर इन साइज मिला था, है ना। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हम लोगों को मिला था। दूसरा जो है, दूसरा केस हम लोग क्या देखे थे, दूसरा केस जो है हम लोग देखे थे, देखिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, है ना, इसके बीच में पहला वाला केस में रखे थे, दूसरे वाले केस में फोकस पर रखे थे हम लोग, है ना। तो दूसरे वाले केस में एट फोकस, है ना, एट फोकस। और जो हमारा इमेज बना था वो इमेज कहां पर बना था, इमेज जो है हम लोगों को इन्फिनिटी पर मिला था, है ना, इन्फिनिटी पर मिला था, है ना। इमेज जो है वो कहां पर बना था, इन्फिनिटी पर बना था, एट फोकस, है ना, एट फोकस एफ डैश, है ना। तो इमेज हमको मिला था कहां, इन्फिनिटी पर मिला था। और जो है साइज कैसा था, हाईली लार्ज था, हाईली लार्ज, है ना, हाईली लार्ज था इमेज, है ना। और जो इमेज बना था वो रियल एंड इन्वर्टेड बना था, है ना। यहां पर जो है एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से इमेज बना था और जो है उल्टा बना था, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। मींस लाइट रे जो है पैरेलल जा चुका था, वो कहीं भी जाके मिलता तो वो एक्चुअल मीट होता लाइट रेज का, इसीलिए वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना था, है ना। तीसरा जो है हम लोग केस इसमें देखे थे वो कहां पर था, बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश, दैट इज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और इस केस में जो है हमको इमेज कहां पर मिला था, इमेज जो है हमको बियॉन्ड टू एफ डैश मिला था, है ना, बियॉन्ड टू एफ डैश मिला था। जो इमेज बना था वो बियॉन्ड टू एफ डैश बना था, है ना। जो इमेज हम लोगों को बना था वो बियॉन्ड टू एफ डैश बना था। और जो इमेज बना था वो लार्जर इन साइज था, है ना, मींस लार्ज साइज का इमेज बना था, ऑब्जेक्ट से जो है बड़ा इमेज बना था, है ना। और जो इमेज का नेचर था वो कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी उल्टा, और जो है एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से ये इमेज बना था, है ना। तो ये हम लोगों का तीसरा केस ऐसा बना था, है ना। चौथा केस में हम लोग क्या देखे थे, चौथा केस में जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है एट टू एफ डैश, है ना, एट टू एफ डैश, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर रखे थे ऑब्जेक्ट को, है ना। और ऑब्जेक्ट का जो है इमेज हम लोगों को कहां पर मिला था, एट टू एफ डैश, है ना, एट टू एफ डैश। इमेज जो हम लोगों को मिला था वो टू एफ डैश पर मिला था, है ना। और जो इमेज का साइज था वो सेम साइज का था, सेम साइज का इमेज मिला था हम लोगों को, है ना, सेम साइज का इमेज मिला था। और जो इमेज का नेचर था वो कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना। जो इमेज का साइज मिला था मींस नेचर जो था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना। पांचवा केस हम लोग क्या देखे थे, पांचवा केस हम लोग देखे थे बियॉन्ड टू एफ डैश, है ना। पांचवा केस में जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड टू एफ डैश रखे थे, इमेज को जो है मींस ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग
बियॉन्ड 2f डैश रखे थे, मींस 2f डैश दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, है ना, उधर रखे थे। तो हमको इमेज जो है वो कहां पर मिला था, वो इमेज जो है हमको कहां पर मिला था, सॉरी यहां पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 2f डैश नहीं होकर ये 2f होगा, है ना, और यहां पर 2f डैश ना होकर ये 2f होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो कन्वेक्स लेंस के बाद हो रहा था, और उस तरफ वाले पॉइंट को हम लोग 2f से जो है डिनोट किए थे, है ना। इमेज मींस लेंस के पहले वाले जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डैश से डिनोट किए थे, और जो है बाद वाले को हम लोग विदाउट डैश से, इसीलिए ये 2f डैश नहीं होके 2f होगा, और यहां पर भी 2f होगा, इसका आप लोग ध्यान देंगे, है ना। अब देखिए पांचवा केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे थे, 2f डैश में रखे थे, है ना। 2f डैश में रखे थे तो इमेज हमको कहां पर मिला था, इमेज जो है हमको मिला था एट बिटवीन कहां पर मिला था, 2f एंड f, है ना। 2f एंड f मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमको इमेज मिला था, और इमेज कैसा था, वो डिमिनिश्ड मींस स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट था, है ना। डिमिनिश्ड इमेज मिला था हमको, और जो इमेज का नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना। इमेज का जो नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, है ना। छठा केस में हम लोग क्या देखे थे कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखे थे, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे थे, एट इंफिनिटी, और हमको इमेज कहां पर मिला था, एट फोकस, है ना, दैट इज एट एफ, है ना, एट एफ मींस फोकस, फोकस पे हमको इमेज मिला था, है ना। और जो इमेज मिला था वो कैसा इमेज था, हाईली डिमिनिश्ड मींस बहुत छोटा था, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिला था, और उस समय भी जो इमेज मिला था वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिला था, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिला था। तो इस तरह से जो है हम लोग 6 केस पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के दरमियान, है ना, और इन 6 केस को हम लोग 6 अलग अलग लेक्चर में पढ़े थे, है ना। तो अभी जो है हम लोग उसको एक लेक्चर में रिवीजन कर लिए और उसका समराइज मींस समरी भी बना लिए, है ना। सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखे थे। इमेज हमको मिला था सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट के ही साइड में इमेज मिला था, और इमेज जो है बहुत बड़ा था और वर्चुअल एंड इरेक्ट था, है ना। ये सबसे अलग केस है, देख लीजिए सारे केस में जो है हमको इमेज जो मिल रहा है वो इमेज जो है मीन्स देखिए रियल एंड इन्वर्टेड मिल रहा है, लेकिन ये एक अकेला केस है जिसमें हमको इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है ना। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो केस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप लिख सकते हैं VVI, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसको अक्सर पूछा जाता है ना। तो इसका आप खास तौर से इसका रे डायग्राम, इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है इस केस से रिलेटेड, उस केस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। और इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको भी आप एक दो बार देख लेंगे तो सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें जो है ये एक्सेप्शनल केस है, देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट इसी केस में सिर्फ बना है, बाद बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है ना। दूसरा जो है हम लोग फोकस पे रखे थे जब ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमको इन्फिनिटी पर मिला और हाईली लार्ज मिला, रियल एंड इन्वर्टेड मिला, है ना।
तीसरे केस में जब हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे तो हमको इमेज मिला वो बियॉन्ड 2f मिला, है ना, और वो इमेज जो है लार्जर इन साइज था और रियल एंड इन्वर्टेड मिला। चौथा केस में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे थे, दैट इज 2f डैश, और जो हमको इमेज मिला था वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिला था जो कि 2f डैश पॉइंट है ना, और इमेज जो मिला था वो सेम साइज का मिला था और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड था। पांचवा केस में बियॉन्ड 2f डैश था, है ना, जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड 2f डैश रखे थे, लेकिन जो हमको इमेज मिला था वो 2f डैश मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिला था हमको इमेज, है ना, और जो इमेज का साइज था वो वेरी डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट था, और जो उसका नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था। छठा केस हम लोग क्या देखे, जो ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग इन्फिनिटी में कंसीडर किए थे और उसका इमेज जो है हमको फोकस में मिला था जो कि हाईली डिमिनिश्ड इन साइज था, मींस वेरी वेरी लार्ज, मींस स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, और उसका जो नेचर था वो रियल एंड इन्वर्टेड था, रियल एंड इन्वर्टेड था। तो इस तरह से हम लोग 6 केस का जो है समराइज कर लिए, है ना। अब जो है हम लोग इस लेक्चर में यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस को देखने वाले हैं। यूजेज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंसेस, है ना, मींस हम लोग अब बात करने जा रहे हैं किस पर, यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। हम लोग का डे टू डे लाइफ में कन्वेक्स लेंस का क्या यूज है, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग तो इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिए, उसका नेचर, इमेज का जो नेचर है उसको भी पढ़ लिए, है ना। तो अब हम लोग को यह भी जानना चाहिए कि इसका आखिर हम लोग का डे टू डे लाइफ में यूज क्या है, हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंसेस, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज these lenses for the correction of our eye defect, है ना, मीन्स हम लोग जो है इसको हम लोग अपना जो है आई का, आंख का जो है डिफेक्ट उसको ठीक करने में यूज करते हैं एज अ स्पेक्टेकल्स, है ना, चश्मे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इट इज यूज्ड as spectacles for the correction of eye defect, है ना। और कौन सा डिफेक्ट यूज किया जाता है, कौन सा डिफेक्ट को ठीक करने में यूज किया जाता है, दैट इज hypermetropia means long sightedness, है ना। लॉन्ग साइटेडनेस मीन्स हाइपरमाइट्रोपिया नाम का जो है आई डिफेक्ट है उसको ठीक करने में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं एज अ स्पेक्टेकल्स, है ना, चश्मे के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, एज अ स्पेक्टेकल्स। दूसरा जो है यूज हम लोग इसका जान सकते हैं, इट इज यूज्ड इन सिंपल कैमराज, है ना। हम लोग जो फोटो खींचने के लिए कैमरा यूज करते हैं उसमें भी जो है इस कन्वेक्स लेंस का यूज होता है ना। कन्वेक्स लेंस का जो है यूज होता है हम लोगों के कैमरे में, जैसे कि DSLR है वो सब में जो है कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तीसरा यूज हम लोग जान सकते हैं इसका, तीसरा कौन सा यूज है, इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, ग्लास, ठीक है। हम लोग
इमेज फॉर्मेशन के दरमियान देखे थे कि जब एक कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका जो इमेज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है ना, और इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। ये चीज को हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए और इसका एक सेपरेट लेक्चर भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो इस कारण से, है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट करते हैं तब जो हमको जो उसका इमेज मिलता है वो मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ने में यूज कर सकते हैं। घड़ी वाला जो है घड़ी को देखकर, है ना, अपने आंख में एक जो है कन्वेक्स लेंस का यूज करता है, जिससे वो घड़ी को छोटे छोटे पार्ट को देखकर वो ठीक करने में उसका सहायता करता है ना। जो हस्तरेखा विशेषज्ञ दैट इज पामिस्ट, है ना, ज्योतिष लोग भी उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना, हाथ का रेखा को पढ़ने के लिए, हाथ का रेखा को देखने के लिए, और वो जो है इसी फॉर्मूले को, इसी तरीके को यूज करते हैं। हाथ के रेखा को जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में एडजस्ट करके उसको जो है मैग्नीफाई करके वो जो है उसको बड़ा बड़ा करके देख पाते हैं, है ना। और जो है इस कन्वेक्स लेंस का जो है यूज कहां पर है? इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स, है ना। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप तो हम लोग सबको ही जानते होंगे, है ना, लेबोरेटरी में यूज होता है। और ये फिल्म प्रोजेक्टर्स जो है वो सिनेमा घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रोजेक्टर होता है, जो फिल्म प्रोजेक्टर वो स्क्रीन पर जो है प्रोजेक्ट करता है जो इमेज को, है ना, जो मूवी को चलाने में, उसमें जो है इसी कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा एक 6 केस जो हम लोग पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के दरमियान, उसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में, उसका समरी, और कन्वेक्स लेंस का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह का यूजेज है, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा और समझा, है ना। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस वाला जो टॉपिक है वो हम लोगों का खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।